मेरे साथ जो कवि मित्र है गोपी कृष्ण सोनी, बैगा भाषा में उनका प्रस्तुति है। उसको मैं स्वागत करता हूँ, गोपी कृष्ण जी को। और चंद्रभाती सारू है, मुंडा भाषा में उनका प्रस्तुति है। अभी भीमराज पवारा है, उसका जो प्रस्तुति है पवारा लैंग्वेज में है। तो आप अपनी भाषा में पहले पढ़ते हैं ना पोएट्री, और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन। सो यू हैव अ टाइम, सो वी कैन 15 मिनट तक आपका प्रस्तुति के। धन्यवाद। धन्यवाद सर, मंच संचालन करता है। और बैगा लोग कविता का है। दादर में बोयला रहोरा मना रोए मना पछताए, आधा ला तो बंदरा खाए गए, आधा तो गाय आधा ला खाए गए, नरवारक भैंसा मना रोए मना पछताए, कहाँ ले मैं बाढ़ी मांगे कहाँ ले भी जाही, कहाँ मैं बीज दहूँ बुढ़ित बिजाही मना रोवे मना पछताए। या इसका अर्थ है ये है एक बैगा ने बेवर, यानी बेवर जो बिना हल चलाए खेती करते हैं उसको बेवर बोलते हैं। खेती की उसमें रहर दाल बोया था, रुंधाई बंधाई यानी खेत को चारों तरफ से वो करते हैं घेरा, उसको बोलते हैं। यानी बागड़ आदि से खेत की सुरक्षा नहीं की थी, वो फसल के चारों तरफ वो सुरक्षा नहीं किया था। एक दिन उस रहर अच्छी उग आई, यानी जो फसल था रहर का वो अच्छा उग गया था, उसमें फसल भी लग गए। लेकिन आलस्यवश बैगा की बेवर फसल को गाय भैंस और बंदर खा गए और वह बैगा रोता रह गया। यानी बैगा जो था वो आलसी सुस्त था, वो खेती का रखवाली वगैरह नहीं किया, तो उसके खेत में जो फसल था उसको गाय भैंस और बंदर खा गए। रोते हुए बैगा कहता है, मैंने कहा कहाँ से कोशिश करके मुश्किल से खेत को तैयार किया, कहाँ कहाँ से बीज इकट्ठे किए और उन्हें खेत में बोया। फसल भी तैयार हो गई, लेकिन नरवारा आहिर की गाय भैंस और बंदर मेरे खेत में घुसकर सारी फसल खा गए। आहिर यानी यादव जो गाय बैल चराते हैं, उसके जो गाय था वो फसल को पूरा खा दिया था। तो वो किसी से उधारी लिया था बैगा जानती बीज को, तो वो रो रहे थे कि मैं इसको कहाँ से ला के दूंगा और कर्जा कैसे छूटूंगा ऐसे करके। तो वो पछता रहा था बैगा, मैंने खेत की रखवाली ठीक से नहीं की ऐसे करके। और मेरा कविता का यहीं तक था। धन्यवाद। हेलो, अगला प्रस्तुति है चंद्रभाती सारू, आपका मुंडारी लैंग्वेज में है। ओके।